हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं? चलिए, कुछ भी कर रहे हो लेकिन चूहा पकड़ना बंद कीजिए। आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आया हूँ और पढ़ाई अपनी शुरू कर दीजिए। निकाल लीजिए अपनी पेन और कॉपी को और नोट करना शुरू करिए। आज मैं आपके लिए टॉपिक ले आया हूँ एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में। एक अगला टॉपिक है मेरे पास, अनंत विस्तार की समरूप आवेशित चालक प्लेट है। कैसी प्लेट है? आवेशित चालक प्लेट है और उसके कारण आर डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्वेश्चन समझिए, अब क्या करना है हमको। एक अनंत विस्तार की आवेशित चालक प्लेट है और समान रूप से चार्जड है, वो समान रूप से आवेशित है। तो जब किसी चालक प्लेट को आवेशित करते हैं तो आपको पता है कि उसका सारा चार्ज कहाँ चला जाता है? उसके बाहरी सिरे पर चला जाता है, बाहरी हिस्से पर चला जाता है। तो एक प्लेट ले लेनी है, उसको क्या करना है, कंडक्टिंग है। जब उसको चार्ज करेंगे तो सारा चार्ज उसके बाहरी सिरे पर चला जाएगा और जब बाहरी सिरे पर चला जाएगा तो उस प्लेट से आर डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इसके पहले मैंने जो बताया था वो नॉन कंडक्टिंग प्लेट थी, ये क्या है आपकी? कंडक्टिंग प्लेट है। वेरी गुड। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेट चार्ज कंडक्टिंग प्लेट। ठीक है, पॉज करके आप लोग हेडिंग डाल लेंगे, इसके बाद मैं डेरिवेशन करता हूं। ओके, तो प्यारे बच्चों एक हम प्लेट ले लेते हैं। ये हमने एक प्लेट ले लिया। ये कैसी है? इनफाइनाइट है। इसकी लेंथ क्या है? इनफाइनाइट है। मैंने बताया था कि ये इनफाइनाइट कैसे होती है। पता है आपको कि जो इस प्लेट के नजदीक हम लोग डिस्टेंस लेते हैं उसकी कंपेयर में इसका डायमेंशन बहुत बड़ा होता है, ये बहुत लंबी होती है, इसलिए इसको इनफाइनाइट मान लेते हैं। ओके, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पॉइंट ले लिया है, इस प्लेट से इसकी पॉइंट हम ले लेते हैं। मान लीजिए सपोज दैट आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर निकालना है। अब ये चूंकि प्लेट हमारी कैसी है बच्चों? कंडक्टिंग है, तो जो भी हम इसको चार्ज देंगे इसके बाहरी सिरे पर चला जाएगा। ये देखो, जो भी चार्ज दिया इधर की तरफ प्लेट के इस वाले हिस्से पे और प्लेट के इस वाले हिस्से पे बाहरी सिरे पर। आप कहोगे सर प्लस चार्ज ही आप क्यों दिखाते हैं? पॉजिटिव चार्ज दिखाएंगे तो इसके अंदर वाले सिरे पर उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। इसी तरह पॉजिटिव चार्ज यहाँ दिखाएंगे तो उसके अंदर वाले सिरे पर नेगेटिव चार्ज होता है। अगर देखेंगे विद्युत की दृष्टि से तो पूरी प्लेट क्या हो जाएगी? न्यूट्रल हो जाएगी, उदासीन हो जाएगी। ओके, चलिए अब इस प्लेट को मान लेते हैं कि ये दो प्लेटों से मिलकर के बनी है। पूरी एक जो प्लेट है ये दो प्लेटों से मिलकर बनी है। इधर की तरफ वाले को प्लेट फर्स्ट, इधर वाले को प्लेट सेकेंड, इधर वाले को प्लेट सेकेंड कह दीजिए। ओके, और यहाँ पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, पृष्ठ आवेश पृष्ठ घनत्व तो है, वो कितना है? मान लेते हैं सिग्मा। ये सिग्मा, बात क्लियर होगी। अब पॉइंट पी पर मुझे क्या निकालना है? ये दोनों प्लेटों से, ये पूरी एक प्लेट है मेरे पास, ऐसी प्लेट है, कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग प्लेट के कारण बिंदु पी पर क्या निकालना है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। लेकिन इसको हमने मान लिया है कि ये दो प्लेटों से मिलकर बनी हुई है, प्लेट फर्स्ट और प्लेट सेकेंड। तो प्लेट फर्स्ट के कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, इससे दूर होगा, इसको हम लोग E1 करेंगे। इसी तरह से प्लेट 2 के कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, इसे E2 करेंगे। ओके बच्चों, अब क्या है? बिंदु पी पर दोनों देखिए E1 और E2 सेम डायरेक्शन में है, तो वेक्टर क्वांटिटीज अगर सेम डायरेक्शन में होती हैं तो क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। ओके, तो पॉइंट पी पर निकालने जा रहा हूं, पॉइंट पी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहा हूं, अर्थात EP इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं? E1 प्लस E2। लैंग्वेज में थोड़ा सा लिख देंगे। कोई हमारे पास क्या है? कंडक्टिंग प्लेट है जो समान रूप से क्या है? आवेशित है। उस पर आवेश पृष्ठ घनत्व तो कितना है? हमेशा आवेश पृष्ठ घनत्व को हम लोग सिरे पर दिखाते हैं, कितना है? सिग्मा है। और ये प्लेट दो प्लेटों से मिलकर के बनी हुई है, फर्स्ट और सेकेंड। प्लेट फर्स्ट के कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, पॉइंट वो प्लेट 2 के कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, मतलब धनावेश से दूर होगी। ठीक है, आप निकाल लेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएंगे। अब इसके पहले मैं बता चुका हूं कि प्लेट के नजदीक किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मैंने बताया था पीछे, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। ये भी होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका पीछे नियमन हो चुका है।
किसी प्लेट के नजदीक किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को ऐड कर दिया तो कितना आ गया 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर दिया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या निकल आया बच्चों, बोलो पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपने फाइंड आउट कर लिया। ओके, कोई प्रॉब्लम? कंडक्टिंग वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास यहाँ पर r डिस्टेंस पर कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये फार्मूला भी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, चाहे हम लोग 2 सेंटीमीटर पे निकालें चाहे 5 सेंटीमीटर पे निकालें, कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सेम निकलता है। इसके पहले भी नॉन कंडक्टिंग में हम लोग निकाले थे, अर्थात अचालक प्लेट पे निकाले थे, वहां पर क्या निकला था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। याद रखना, अगर नॉन कंडक्टिंग है तो नजदीक किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और कंडक्टिंग है तो क्या निकलेगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, चलिए ये बात आपकी क्लियर होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, तो फार्मूला निकल आया कि ईपी इक्वल टू कितना निकाला, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमको अगर मान लीजिए हम क्या करें कि ईपी और सिग्मा के बीच में कर्व खींचना हो, ग्राफ खींचना हो, तो कैसे खींचेंगे, है ना। तो ग्राफ कैसे खींचेंगे बच्चों, इसके बीच में हम लोग यहाँ पे हम देखते हैं, चूंकि फार्मूला ये है हमारे पास, और इसमें से देखते हैं कि एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट वैल्यू, तो ईपी इज प्रोपोर्शनल सिग्मा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिग्मा। अगर सिग्मा 0 तो ईपी 0, सिग्मा की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करोगे उसी हिसाब से ईपी की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब ओरिजिन पॉइंट से जाने वाली एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी, एक सीधी रेखा मिलेगी। क्योंकि ये क्वेश्चन कैसा है हमारे पास, बोलो, एक घातीय समीकरण है, और एक घातीय समीकरण में हमेशा हमारे पास जो मिलता है एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो अगर हम इसके बीच में ग्राफ खींचे ई वर्सेस सिग्मा, मतलब हम ऊपर यहाँ डाल सकते हैं ई सिग्मा वक्र, ई सिग्मा कर्व, ई सिग्मा कर्व, ये ग्राफ खींचना है। तो ई वर्सेस सिग्मा निकालना है हमको, तो क्या होगा बच्चों, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ओरिजिन पॉइंट एक्स एक्सिस में हमने सिग्मा को डिनोट किया, दिखाया, रिप्रेजेंट किया, और वाई एक्सिस में हमने ईपी को रिप्रेजेंट किया। अब अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो ये 0 तो ये भी 0, इसका मतलब मूल बिंदु से जाने वाली एक स्ट्रेट लाइन है, ये ग्राफ हो। तो अगर ग्राफ आप सके, एक नंबर में ग्राफ बेटा आ जाता है, ग्राफ कहेगा किस चीज का बना हुआ है, तो आप दिखा देंगे ई सिग्मा वक्र है, ई सिग्मा वक्र आपका ये बनकर तैयार है। ठीक है बच्चों, अब अगली हेडिंग हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ में है, समान पृष्ठ घनत्व के निकट। समान पृष्ठ घनत्व जानते ही आप लोग, सिग्मा, दोनों पर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, के निकट धन तथा ऋणावेशित समांतर अचालक प्लेटें। अब 2 प्लेटें हमको लेनी है, पैरेलल लेनी है, समांतर लेनी है, और नॉन कंडक्टिंग लेनी है, अचालक प्लेटें लेनी है। फिर इन दोनों प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और एक बार दोनों प्लेटों के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है, बात समझ में आ गई ना, एक प्लेट ये ले लिया, एक प्लेट ये ले लिया, दोनों प्लेटें नॉन कंडक्टिंग है, इसका मतलब उनको चार्ज दोगे तो वो चार्ज उनके बाहरी सिरे पर नहीं जाएगा, जहां पे दोगे वहीं पर हो जाएगा। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग है तो उनके बीच में कोई मिडिल पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, वहां पर दोनों प्लेटों के कारण रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और एक बार दोनों प्लेटों के बाहर, चाहे इस साइड में बाहर ले लो चाहे इस साइड में बाहर ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ऐसा डेरिवेशन करते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड in between and outside two nearly parallel non-conducting positively and negatively plates, इनके बीच में हमको फाइंड आउट करना। ओके, पॉज करके हेडिंग आप लोग डाल लेंगे, और इसके बाद फिर मैं डेरिवेशन करा देता हूँ। डेरिवेशन बिल्कुल इजी है, हलवा की तरह, मुंह में डालने से पहले ही घुल जाएगा। चलिए देखते हैं, 2 प्लेटें लेते हैं हम लोग, एक प्लेट ये ले लिया हमने, एक प्लेट ये ले लिया। ठीक है, दोनों प्लेटें ले लिया आपने, दोनों प्लेटों पर आवेश पृष्ठ घनत्व क्या है, समान है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा की वैल्यू समान है, यहाँ पर भी सिग्मा है और यहाँ पर भी सिग्मा है। ठीक है, एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है और एक क्या है, नेगेटिवली चार्ज। ये प्लेट को मान लेते हैं पॉजिटिवली है, और ये प्लेट क्या है, नेगेटिवली। ठीक, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग P, और इन दोनों प्लेटों के बाहर, चाहे इस साइड में और चाहे इस साइड में, दोनों प्लेटों के बाहर कहीं पर भी हम लोग
क्या ले लेते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं P डैश। हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर निकालना है दोनों प्लेटों के बीच में, और एक बार क्या निकालना है, बाहर निकालना है। ठीक है, इस प्लेट को फर्स्ट और इस प्लेट को मैंने सेकंड पे, दो प्लेट है। ओके बच्चों, अब क्या करेंगे, अब जानते हो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो पहली प्लेट के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम, क्योंकि पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इनवर्स नेगेटिव चार्ज। मतलब इसके कारण, नेगेटिव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नेगेटिव की ओर होगी। तो पॉइंट P पर जो दिखाएंगे हम लोग दिशा इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो नेगेटिव की ओर, और प्लस किससे क्या करते हैं, दूर दिखाते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, E2। ओके, इस पॉइंट पर जब निकालेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या हो जाएगा, EP=, दोनों एक डायरेक्शन में है, ऐड हो जाएंगे E1 प्लस E2। और जानते हैं प्लेट के किसी भी पॉइंट पर, प्लेट के नजदीक किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं σ/2 ε0, σ/2 ε0, दोनों मिलके कितना हो गए, 2 σ/2 ε0, 2 से 2 मर गया, क्या बचा, σ/ε0। ये EP की वैल्यू निकल आई, अर्थात पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होगी, अर्थात इन दोनों प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होगी। अब मैं निकालना चाहता हूं कहां पर, P डैश पर, तो यहाँ पर हो जाएगा EP डैश स्केल 2 में E1। अब देखता हूं जरा इसमें क्या होता है, जरा सा E1 E2 के डायरेक्शन, ये पॉजिटिव प्लेट के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम, मतलब इससे दूर जाएगा, इसको E1 कहूंगा। नेगेटिव चार्ज के कारण, नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव की ओर, इस प्लेट के कारण इसी की ओर, तो इसी की ओर ये दिखा दिया आपने, ये कौन हो गया, E2। अब आप गौर से देखिए पॉइंट P डैश पर जो है दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, और जब वेक्टर क्वांटिटीज अपोजिट होती है तो इनको क्या कर देते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, अर्थात E1 माइनस का E2, E1 माइनस का E2। E1 की वैल्यू कितना है, σ/2 ε0 माइनस σ/2 ε0, दोनों कैंसिल हो गए, 0 आ गया। इसका मतलब दोनों प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 आएगी। ओके बच्चों, बात क्लियर हो गई ना। ये न्यूमेरिकल्स अगर हमको करने के लिए आते हैं कि प्लेटों के बीच में निकालो, तो ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे, प्लेटों के बाहर निकालेंगे तो डायरेक्टली जैसे थ्योरी है वैसे न्यूमेरिकल भी कर लेंगे, दोनों एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट होते हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे, माइनस। अच्छा बच्चे सोच रहे हैं ये कहां से आया, तो इसके पहले मैं पढ़ा चुका हूँ। किसी भी चार्ज प्लेट के नजदीक किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, अलग अलग नहीं होती है, किसी पॉइंट पर, चाहे 5 सेंटीमीटर दूरी पर हो, चाहे 10 सेंटीमीटर दूरी पर हो, चाहे 50 सेंटीमीटर दूरी पर हो, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड σ/2 ε0 होती है। चूंकि ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती, इसलिए दोनों इक्वल होती है। ओके, इस तरीके से मेरा मान प्लेटों के बीच में भी निकल आया इलेक्ट्रिक फील्ड का मान, और प्लेटों के बाहर भी निकल आया। ठीक है बच्चों, इसी तरह से आप लोग इन दोनों डेरिवेशनों को करते रहेंगे। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल्स कराना चाहूंगा इस पर, ठीक है। तो अब आप लोग ये डेरिवेशन दोनों क्लियर कर लीजिए।